दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि परिवार सुखी कैसे रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, प्रभु एक बात बताओ कि परिवार में सुख शांति कैसे रहती है, परिवार सुखी कैसे रहता है। अब दोस्तों माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक व्यापारी रहता था, उसके 7 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ में दुकान पर बैठते थे। अब एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे सपना आया और सपने में उसे एक आदमी दिखाई दिया और फिर व्यापारी से कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, पर एक बात ध्यान रखना, अब मैं तुम्हारे घर में आने वाला हूँ। मेरे आने के बाद में तुम्हारे घर से धीरे धीरे सारा पैसा खत्म हो जाएगा और तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। अब उस आदमी की बात सुनकर के व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो पर मेरे घर में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती है, मेरे घर का सुख कोई भी नहीं छीन सकता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धो करके दुकान पर चला गया। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने मिलकर के खाना बनाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती खाने में उन्होंने दाल बनाई और सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया और धीरे धीरे करके फिर सभी ने उस दाल में नमक डाल दिया, क्योंकि वो मन में ये सोच रही थी कि पता नहीं किसी ने दाल में नमक डाला है या नहीं, इसलिए जो भी दाल को देखने आता वो ही दाल में नमक डाल देता था। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज़्यादा नमक हो गया। अब दोस्तों इधर तो खाना बनकर के तैयार हो गया और उधर व्यापारी और उसके बेटे जब घर पर वापस आए तो व्यापारी सबसे पहले खाना खाने के लिए बैठ गया और उस दाल में नमक ज़्यादा था, फिर भी उसने वो खाना पेट भर के खा लिया और किसी से भी घर में कुछ नहीं कहा कि आज दाल में नमक ज़्यादा कैसे है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती व्यापारी के खाना खाकर के उठ जाने के बाद में उसके बेटे जो थे खाना खाने के लिए बैठ गए। उन्हें दाल में नमक बहुत ज़्यादा लगा, उन पे दाल खाई नहीं जा रही थी। तो व्यापारी के बेटे अपनी माँ से पूछने लगे, माँ जी क्या पिताजी ने खाना खा लिया? तो व्यापारी की पत्नी कहने लगी, हाँ बेटा आपके पिताजी ने खाना खा लिया है और वो खा कर के उठ भी गए हैं। अब तो व्यापारी के 7 बच्चे मन में सोचने लगे कि जब पिताजी ने नमक के मामले में किसी से कुछ नहीं कहा और आधा नमक खा गए तो फिर हम ही क्यों किसी से कहें, हम भी धीरे धीरे करके इस दाल को खा लेंगे। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार व्यापारी के बच्चों ने भी वो नमक वाली दाल खा कर के और बड़े ही प्यार से किसी से कुछ नहीं कहा और खाना खा कर के वहाँ से उठ गए, क्योंकि व्यापारी के लड़कों ने मन में सोचा जब पिताजी ने किसी से कुछ नहीं कहा तो फिर हम किसी से कहने वाले कौन होते हैं। जब पिताजी नमक खा सकते हैं तो हम भी दाल में ज़्यादा नमक खा सकते हैं, हम अपने परिवार में फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करें। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार व्यापारी ने, उसके 7 बेटों ने, उसकी पत्नी ने और बेटों की पत्नियों ने सभी ने वही दाल खाई और खाने के बाद में किसी ने किसी से भी कुछ नहीं कहा और रात्रि को बड़े ही आराम से वो व्यापारी सो गया। अब उसके सपनों में फिर वो ही दुख आया और कहने लगा,
मैंने ही बुद्धि बदल करके उस दाल में नमक ज़्यादा डलवाया था, लेकिन तुमने फिर भी उस नमक को खा लिया। मैं जानता था कि जब तुम नमक ज़्यादा खाओगे तो घर में लड़ाई होगी और घर में लड़ाई झगड़े होने से घर का सारा सुख हमेशा के लिए चला जाएगा और घर में सुख के स्थान पर दुखों के भंडार भर जाएंगे। लेकिन तुम बहुत समझदार निकले और तुमने वो नमक वाली दाल खा ली, पर किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तुम जानते थे यदि मैं कहूँगा तो घर में निश्चित ही लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और घर की सुख शांति भंग हो जाएगी। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न था कि घर में सुख शांति कैसे बनी रह सकती है, परिवार सुखी कैसे रह सकता है, तो समझ लो, यदि अपने गुस्से पर इंसान काबू रखे और लड़ाई झगड़े ना करे तो उस इंसान के घर में हमेशा सुख बना रहता है। घर में कभी भी दुख नहीं आता और जिस घर में लड़ाई झगड़े पड़े रहते हैं उस घर से सुख हमेशा के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल करके रहते थे, इसीलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। उसी रात को फिर व्यापारी को सपना आया और सपने में वही आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, मैं तो थक गया, मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई करवाने के लिए सब कुछ किया, पर तुम्हारे घर के लोग तो किसी से लड़ते ही नहीं हैं। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।